हेलो एवरीवन। तो जब कोई पेशेंट आता है, स्पेशली जब न्यूरो का पेशेंट आता है, तो हम उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, अपनी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, वो इस वीडियो में हम आज बात करते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जनरल हम डेमोग्राफिक डाटा जिसको बोलते हैं, उससे हम क्या कहेंगे कि पेशेंट का पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, देख के हम एग्जामिन कर सकते हैं कि वो किस जेंडर के हैं, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। चीजें होती है ना, वो ऑक्यूपेशन से पता चल जाती है। अब जैसे सियाटिक का पेशेंट आता है तो हम उनसे पूछेंगे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो मोस्टली जो होते हैं वो बेंडिंग वाले काम बताते हैं, जैसे कारपेंटर है। वो लोग बोलते हैं कि हम कुछ वैसे हमने नहीं रखा, अपनी जेब में सिक्के विक्के नहीं रखे थे, लेकिन हाँ हम कारपेंटरी का काम करते हैं। तो उससे क्या हमें पता चलता है कि हाँ इनका कवर में झुकाव आगे की तरफ ज्यादा रहा होगा, हैवी वेट इनने उठाया होगा, हाँ उसकी वजह से इनके नस में दबाव बन सकता है। सबसे पहली चीज लेंगे हम चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट क्या होता है, जो पेशेंट अपनी भाषा में बोलता है, हाँ डॉक्टर साहब मैं आया, मेरी कमर में बहुत दर्द है। ठीक है, जो कमर में दर्द उसने बोला वो है उसकी चीफ कंप्लेंट। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे लो बैक एक है, वो क्या हो गया हमारा मेडिकल टर्म। लेकिन जो पेशेंट की लैंग्वेज में सिंपल कंप्लेन अपनी लेके आता है उसको हम चीफ कंप्लेंट बोलते हैं। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या पूछेंगे कि आपको ये दर्द कब से है, आपको ये तकलीफ कब से है, अच्छा आप कौन सा काम करते थे, आपका रूटीन क्या है, आपके घर में किसी को था, उसको हम फैमिली हिस्ट्री बोलेंगे। आप कोई दवाइयाँ लेते हैं, उसको हम मेडिकल हिस्ट्री बोलेंगे। कभी आपको पहले कोई परेशानी हुई थी जिसकी वजह से आपकी कोई दवाई चली हो, उसको हम पास्ट हिस्ट्री बोलेंगे। फिर आप कोई स्मोकिंग या फिर कोई ऐसी पर्सनल हैबिट तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हो, उसको हम पर्सनल हिस्ट्री बोलेंगे। कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस तो नहीं है जिसकी वजह से, जैसे कि क्या होता है लोग डिप्रेशन में होते हैं, है ना, तो क्या है सोशल स्टिग्मा की वजह से भी कभी कभी लोगों की मेंटल स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स देना लगता है, तो उसको हम बोलेंगे किसी को सोशल हिस्ट्री तो नहीं है। तीसरी चीज जो है वो है पेशेंट जब आता है तो हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया डेमोग्राफिक डाटा, क्लिनिकल हिस्ट्री, चीफ कंप्लेन, फिर आता है हमारा कि ऑब्जर्वेशन क्या करता है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जब पेशेंट हमारा एंटर कर रहा है तो वो जिस तरीके से चल रहा है, उसका पोस्चर क्या है, उसका गेट क्या है, गेट मतलब कि पैटर्न ऑफ वॉकिंग। ठीक है, फिर वो चल रहा है तो कहीं लर्ज तो नहीं हो रहा, अगर लर्ज हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये सब चीजें हमें देखना है। उसको देखेंगे कि कहीं बॉडी पार्ट में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। जो हम फिजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हैं वो सब हम ऑब्जर्वेशन डाटा में डालेंगे। फिर आते हैं हम एग्जामिनेशन में। जो अब तक बता रही हूँ वो कोई भी पेशेंट आएगा वो सब सेम रहेगा। ठीक है, अब पेशेंट अगर आता है एग्जाम में, हम क्या करेंगे, उसका कॉन्शियस लेवल क्या है वो देखेंगे, मेमोरी देख सकते हैं कि कितना उसको याद रह रहा है। ठीक है, फिर उसकी स्पीच कैसी है, उसकी काउंटिंग ठीक है या नहीं। काउंटिंग हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। उसकी मेमोरी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है। फिर बात करते हैं अगर हम, तो जो न्यूरोलॉजिकल में ही हम थर्ड चीज जो चेक करेंगे वो क्रेनियल हम एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे कि हम ऑल्फैक्टरी को चेक करेंगे कि उसका हमारा स्मेल का सेंस कैसा है। ठीक है, फिर ऑप्टिक चेक करेंगे कि विजुअल एक्विटी कैसी है। ये जो डिटेल है क्रेनियल ऑफ एग्जामिनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो फॉर क्रेनियल ऑफ एग्जामिनेशन स्टे ट्यून्ड। ऐसा है तो दो में डिवाइड करेंगे, सुपरफिशियल और डीप सेंस विजन। सुपरफिशियल को हम टच करेंगे, ठीक है, पेशेंट को टच करेंगे, आपको फील हुआ। डीप में हम उसको हल्का सा पिंच कर सकते हैं, या फिर अपने टेंडन हैमर के हेल्प के थ्रू हम उसको चेक करेंगे। अब करेंगे हम उसका मोटर टेस्टिंग। ये सब एक ना सीक्वेंस में चलता है, तो ये सीक्वेंस वाइज ही हमें पेशेंट को देखना है। तो मोटर टेस्टिंग करेंगे। मोटर टेस्टिंग में क्या होगा कि हम उसका टोन देखेंगे, स्पास्टिक तो नहीं है, रिजिड तो नहीं है, अगर है तो हम उसमें डिफरेंस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर्म होगा। ठीक है, फिर रेंज ऑफ मोशन कितनी है, रेंज ऑफ मोशन हम गोनियोमीटर के थ्रू चेक करते हैं। ओके, फिर हम चेक करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। कोऑर्डिनेशन के लिए हम उसका गेट चेक करेंगे कि स्टेंस फेस क्या है। करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मेन इफेक्ट क्या होता है, हमें स्वेट ग्लैंड का फंक्शन देखना है, तो उसको हम निनहाइड्रिन टेस्ट के थ्रू देख लेंगे। ऑटोनॉमस
नर्वस सिस्टम को हम मेनली कब देखेंगे, जब हमें पता है कि हमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है अगर, या फिर पेरिफेरल नर्व इंजरीज है, तब हम देखेंगे। फिर फंक्शनल असेसमेंट। अब इन सबका डिटेल वीडियो एक एक करके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो कीप स्टे ट्यून्ड।